तो मनु जी की 3 बेटी, उसमें से 2 का वंश हमने श्रवण किया। तीसरी बेटी हैं प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। सज्जनों, इनकी बेटियां भई 16 बेटियों में से 13 बेटियों का विवाह तो धर्म के साथ कर दिया। 14वें नंबर की बिटिया जिसका नाम है स्वाहा, अग्नि को ब्याही। पति की सेवा करने के कारण अग्नि देवता ने उनको आशीर्वाद दिया कि जो भी इंसान तेरा नाम लेगा तो मात्र तेरे नाम से जो हवन करेंगे, आहुति देंगे, वह जाकर के देवताओं को मिलेगी। अर्थात जब तक तेरा नाम नहीं लेगा कोई, तब तक मैं आहुति देवताओं के मुख में नहीं जाने दूंगा। तो हम स्वाहा इंद्राय स्वाहा, इंद्राय वर्माय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा कह करके हवन करते हैं। ये स्वाहा अग्नि की पत्नी है। 15वें नंबर की बेटी स्वधा है। इसने भी सेवा करी पति की, इसलिए हम तर्पण करते हैं। तो ये अडिमा को ब्याही हैं। इनने भी आशीर्वाद दिया कि जब तक संसार के लोग तेरा नाम नहीं लेंगे, तब तक हम किसी भी इंसान के पुरखों के मुख में जल नहीं जाने देंगे। तो हम आजकल जो तर्पण करते हैं तस्मई सुधा, ये अडिमा की, मानो दक्ष की ये 15वीं बेटी हैं। 16वीं बिटिया का नाम सती है। ये शंकर भगवान को ब्याही। सबके बेटा बेटी भय, पर इनका कोई बेटा बेटी नहीं हुआ। सज्जनों, फलस्वरूप क्योंकि सती पिताजी के यज्ञ में गई, वहां जल करके समाप्त हो गई, इसलिए इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। तो राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने तो सुना है कि दक्ष प्रजापति का नाम दुहित्री वत्सल था। मैंने दुहिता के ऊपर तो जान छिड़कते थे, बेटियों के ऊपर स्नेह करने वाले थे। और आश्चर्य की बात है कि पिताजी सामने देख रहे हो, बिटिया जल करके मर जाए, वो दुहित्र वत्सल कैसे हो सकता है? थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए ना। भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सला विद्वेषम् अकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सती। आप कृपा करके बताएं, मैंने तो सुना है कि दक्ष प्रजापति यह भगवान शंकर से बैर भी करता था, क्यों? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कृपा करके। तो सज्जनों, एक चरित्र आपने सुने ही हैं, मैं आपको एक चरित्र संक्षिप्त सुना देता हूं। भगवान श्री हरि नारायण ने जब सभा बुलाई, सभी देवता आए, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी भी, और इसी सभा में दक्ष प्रजापति आया। भगवान शंकर ने तो मन ही मन प्रणाम किया, परंतु ये अपमान करने लगा। अंत में महाराज ये सभा भंग हो गई और यहाँ दक्ष प्रजापति को साप लगा के तेरा बकरे का मुख हो जाए, ये नंदी जी के द्वारा। अंत में जाकर के घोर एक यज्ञ किया। यद्यपि स्वात्विक नहीं था, इसलिए ये शंकर जी को अपमानित करने के लिए इसने यज्ञ किया। यद्यपि ये पहले भी कर चुका है, बृहस्पति सब वाजपेयी नाम का। अंत में बहुत विशाल यज्ञ किया, सभी देवताओं को बुलाया, पर शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया। अंत में सती जी गई, शंकर जी का अपमान देख करके शरीर को जला के राख कर दिया, और वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष के सिर को काट करके अग्नि कुंड में ही सुहा कर दिया। अंत में ब्रह्मा इत्यादि देवता ने शंकर जी को मनाया और बकरे का सिर दक्ष के धड़ से लगाया। भगवान यहाँ प्रकट भय, यज्ञ की पूर्णाहुति भई, और तदोपरांत यज्ञ जब पूरी भई तो यही जो सती हैं पुनः पार्वती बन करके आई और घोर तपस्या करके श्री राम जी की कृपा से शंकर जी के साथ इनका विवाह हुआ। इनके यहाँ पर 2 बेटा भय, कार्तिकेय और गणेश जी महाराज। इस प्रकार से शंकर जी का परिवार बड़ा सुंदर कैलाश पर बसता है। और ये 3 बेटियों के वंश का विस्तार ये हमने आपके लिए संक्षिप्त बताया। मनु जी के 2 बेटा हैं और 2 बेटाओं में बड़े हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी महाराज तो बाबा जी बन गए, दूसरे ग्रस्त बन गए जिनका नाम उत्तानपाद है। सुनीति के साथ में विवाह हुआ।
बेटा कोई पैदा नहीं हुआ, परंतु दूसरा विवाह भी सुरुचि के साथ हो गया। तब इनके यहाँ पर बड़ी रानी से ध्रुव और छोटी रानी से उत्तम, हम जितने बैठे हैं ये प्राय प्राय उत्तान पाद है। उत्तान उत्तमा ऊर्ध्वान पादान अस्तिति उत्तान पाद। मैया के उदर में जो ऊपर को पैर नीचे को सिर करके रह रहा है, यह जीव ही उत्तान पाद है। जैसे राजा की दो पत्नी हैं, हमारी तुम्हारी दो पत्नी हैं, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। यदि बुद्धि के अनुसार चलोगे, बुद्धि कब अच्छी चलती है? जब गुरुमुखी बनोगे तब, और मनमुखी बनोगे तो मरोगे, जैसे सती जी की विडंबना होगी। इसलिए हम गुरुमुखी चलते नहीं हैं, मनमुखी चलते हैं। मनमुखी हम खाते हैं, मनमुखी कार्य करते हैं, मनमुखी गति है हमारी, मनमुखी ही हमारी मति है, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। तो बुद्धि सुनीति, सुंदर है नीति जिसके लिए। बुद्धि के अनुसार काम करोगे तो ध्रुवीकार होगा, अटल होगा। और मन के द्वारा अब काम करोगे तो आपकी दृष्टि से तो वो अच्छा है, उत्तम है, पर क्या साधु समाज, क्या शास्त्र इसकी आज्ञा देता है? क्या हमारे बुजुर्ग इस कार्य के करने से प्रसन्न है? नहीं है, वो अनुचित है। ध्रुव जी ने जब 5 वर्ष की अवस्था में सुना कि मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं, और जब मैया से पूछा कि मेरे पिताजी कौन है, तो यह सुनकर के दौड़ पड़े। पिताजी से मिलने के लिए गए, और पिताजी ने सुरुचि को निहार करके पुत्र को गोदी में नहीं लिया। यह देख करके बालक टूट गया, और सुरुचि ने जब अनेकानेक अपशब्दों का प्रयोग किया कि तू गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले जंगल में जाकर के घोर तपस्या कर, इसके बाद में तू मेरी कुक्षी से जन्म लेकर के आना इस गद्दी पर बैठने के लिए। बालक छूट गया, रोता हुआ माँ के यहाँ आया। माँ ने भी यही कहा कि यह दुख तो हमारे श्री कृष्ण ही दुख करेंगे दुख। ध्रुव जी जंगल में गए, नारद जी ने मंत्र दिया, और घोर तपस्या करके मात्र केवल 5 महीने के उपरांत ही भगवान प्रसन्न हो गए, दिव्य दर्शन दिया। और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर मनोहर स्तुति जब गाई, अद्भुत, तो भगवान गदगद हो गए। वो कहा कि मैया ने 6 गाली दी हैं, जाओ 36,000 वर्ष के राजा बन जाओ। इसका मतलब है कि बड़ों की ताड़ना, बड़ों की डांट सुनने से आप बड़े बनोगे, अपने ठाट बाट से बड़े नहीं बन पाओगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। एक मैया ने डांट दिखाई तो भगवान की याद आई, तो भगवान मिल गए, तो स्वयं देखो ध्रुव जी राजा बन गए। इनके वंश में बड़े बड़े राजा हुए। महाराज एक राजा हैं जिनका नाम है इनके वंश में अंग। अंग बड़े धर्मात्मा हैं, पर बेटा बैन हो गया। क्यों हो गया? बोले पत्नी ठीक नहीं है। पति कितना भी तपस्वी बना रहे, और याद रखना पत्नी यदि अनुकूल नहीं है तो पुत्र संतान बिगड़ जाएगा। राजा अंग धर्मात्मा है, परंतु बेटा जो इनका बैन दुष्ट क्यों हुआ? बोले मृत्यु की बेटी सुनीता इनकी पत्नी है, विवाह कर लिया। इसलिए पत्नी अनुकूल जब होती है तब संतान भी अनुकूल होती है। बेटा बैन हो गया। बैन का तात्पर्य है अंदर से पोड़ा, बाहर से ठोस। जैसे सफेरे रखते हैं अभी, ऐसे ही हम भी वैसे ही हैं। अंदर से तो पोले हैं, बाहर से बढ़िया तिलक लगाए हैं, बढ़िया कपड़े पहने हैं, माला डाले हैं, खूब बाबा साधु बने हैं, पंडित बने हैं, पर अंदर तो खोखले ही हैं। बोलो राधे राधे। बाहर से गाड़ी खड़ी है दरवाजे पर, सुंदर कोठी है, पर अंदर से सब खोखले हैं। बैंक से साहब फाइनेंस करवा के बैठे हैं, रात्रि में नींद ही नहीं आ रही चिंता से। और फिर लोन लिया है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट माफी कर देगी। जब कुड़की आएगी तो देखा जाएगा फिर। इसलिए आज चिंतित हम हो रहे हैं। अंदर से मजबूत बनो, बाहर से भले ही कमजोर रहो। प्रेम से बोलो श्री राधे। कि बैन प्रजा को बड़ा परेशान करने लगा, तो सारी की सारी प्रजा ने शिकायत करी राजा से
कि महाराज आपका पुत्र बड़ा दुष्ट है, हम कहाँ जाएं, क्या करें, बहुत परेशान हो रहे। राजा ने पुत्र को समझाया तो राजा की बात को बेटा ने माना ही नहीं। राजा ने विचार किया कि पुत्र मेरी बात मानेगा नहीं, प्रजा मेरी बड़ी धार्मिक है, इसलिए मुझे ऐसे घर को ही त्याग देना चाहिए, महल को। राजा ने विचार किया कि वैसे तो मेरा मन नहीं लग रहा था भगवान के भजन में, पर मेरा बेटा जो दुष्ट हुआ वो सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है। आज यदि बेटा दुष्ट न होता तो निश्चित रूप से मुझे घर त्यागने को न मिलता। बहू बेटा जब कड़वी वाणी बोलते हैं तो भगवान की याद आती ही है। बोलो राधे राधे। अब तो बोल दो थोड़ा सा, श्री राधे श्री राधे।